नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल पार्ट 2 मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन। इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एन ऑपरेटर एंगेज्ड इन मशीनिंग सर्टेन कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट है, एक घटक है, उसके टुकड़े करने में, मशीन की सहायता से टुकड़े करने में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, एक श्रमिक लगा हुआ है। रिसीव्स एन ऑर्डिनरी डे रेट एट द रेट रुपीज 160 पर डे ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटे का एक दिन है और इस 8 घंटे के एक दिन के लिए उसको जो मजदूरी मिलती है वो मिलती है 160 रुपए प्रतिदिन की। तो एक दिन में 8 घंटे काम किया जाता है और उसको जो मजदूरी दी जाती है उस दिन की, वो दी जाती है 160 रुपए। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 80 पीसेज पर आवर और प्रति घंटा जो प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है वो किया गया है 80 पीसेज, 80 जो है टुकड़े प्रति घंटा के लिए प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है। एक्चुअल आउटपुट इट इज 800 पीसेज ऑन अ सर्टेन डे और एक दिन में जो उस मजदूर ने, ऑपरेटर ने जो वास्तविक उत्पादन किया है वो किया है 800 टुकड़ों का, 800 पीसेज का। पूछा है फाइंड द लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज। लेबर कॉस्ट हमको ज्ञात करनी है 100 टुकड़ों के पीछे, पर 100 पीछे हमको लेबर कॉस्ट ज्ञात करनी है। एंड द टोटल वेजेज अर्न्ड बाय द वर्कर अंडर द फॉलोइंग, और जो टोटल वेजेज उस मजदूर के द्वारा जो कुल मजदूरी प्राप्त की गई वो भी हमको ज्ञात करनी है। अलग अलग सिचुएशन दी गई है। पहली स्थिति है कि इफ अ बोनस ऑफ रुपीज 25 इज पेड पर 100 पीसेज ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट। मजदूर की मजदूरी, टोटल मजदूरी ज्ञात करनी है और लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज ज्ञात करनी है। यदि 25 रुपए बोनस दिया जाए अतिरिक्त 100 टुकड़ों के उत्पादन के पीछे। देखते हैं, पहले सिचुएशन में कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज। इसने 800 पीसेज, 800 टुकड़ों का उत्पादन किया है, तो प्रत्येक 100 के पीछे लेबर कॉस्ट हमको ज्ञात करनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज एंड टोटल वेजेज, और मजदूर की सकल मजदूरी, कुल मजदूरी ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट है, इफ a bonus of rupees 25 is paid for per 100 pieces of extra output। अगर इसने प्रमाप उत्पादन से अधिक कोई उत्पादन किया है, प्रमाप उत्पादन से अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोई आउटपुट किया है, तो उस एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए प्रत्येक 100 टुकड़ों के लिए 25 रुपए बोनस दिया जाए। तो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस क्या रहेगी और उसकी कुल मजदूरी क्या होगी। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया है पर आवर 80 पीसेज। एक घंटे के 80 टुकड़े स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे क्या होगा। एक दिन में 8 घंटे काम किया जाता है, 8 घंटे का एक दिन माना जाता है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे क्या होगा। 80 पीसेज हैं एक घंटे के, तो 8 घंटे में 640 पीसेज बनाए जाने चाहिए। तो यह प्रमाप उत्पादन कारखाने में निर्धारित किया गया कि एक दिन में 640 पीसेज बनाए जाने चाहिए। लेकिन मजदूर ने, इस ऑपरेटर ने जो एक्चुअल आउटपुट किया है, जो वास्तविक उत्पादन का कार्य किया है, एक्चुअल आउटपुट किसी दिन इसने जो किया है वो किया है 800 पीसेज का। तो इसको मजदूरी चुकाई जाएगी, नॉर्मल वेजेस।
नॉर्मल वेजेज जो इसको चुकाई जाएगी वो चुकाई जाएगी आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। रेट पर आवर भी ज्ञात कर लेते हैं। रेट पर आवर 160 रुपये एक दिन के हैं, एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो रेट पर आवर है 20 रुपया पर आवर। क्वेश्चन में दिया गया है कि 160 रुपये पर डे उसकी मजदूरी है, एक दिन के 160 रुपये दिए जाते हैं और एक जो दिन है वो 8 घंटे का है, तो 1 घंटे की मजदूरी होगी 160 में 8 का भाग लगा देंगे तो 1 घंटे की मजदूरी है 20 रुपये। तो इसको नॉर्मल वेजेज मिलेगी। 8 घंटे इसने काम किया, एक दिन इसने काम किया है और 20 रुपये के हिसाब से इसकी नॉर्मल वेजेज होगी 160 रुपये, 160 रुपीज। अब इसको बोनस दिया जाएगा। बोनस के लिए कहा है कि 25 रुपए दिए जाते हैं पर 100 पीसेज ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट। तो पहले इसका एक्स्ट्रा आउटपुट याद कर लेंगे। एक्स्ट्रा आउटपुट है बोनस होगा एक्स्ट्रा आउटपुट याद कर लेते हैं। 800 पीसेज का इसने उत्पादन किया है। एक्चुअल जो वास्तविक उत्पादन है 800 पीसेज का है और जो प्रमाप उत्पादन था 640 पीसेज का, यानी कि 640 टुकड़े इसको बनाने थे। प्रमाप उत्पादन इसको काम दिया गया था और इसने वास्तव में 800 टुकड़ों का उत्पादन किया, तो इसने 160 जो है टुकड़ों का एक्स्ट्रा उत्पादन किया है। 160 पीसेज है एक्स्ट्रा आउटपुट। प्रत्येक 100 पीस के पीछे 25 रुपए दिए जाते हैं। 25 रुपए दिए जाते हैं 100 के पीछे। 100 पीसेज के लिए 25 रुपए बोनस दिया जाता है, तो 160 पीसेज के लिए कितने रुपए बोनस दिया जाएगा? इसने 160 रुपए 160 पीसेज बनाए हैं, तो 25/100 इंटू 160, 40 रुपए जो है इसको बोनस दिया जाएगा। ए पॉइंट में पूछा है, दिया गया है कि अगर मजदूर ने कोई एक्स्ट्रा आउटपुट किया है, जो प्रमाप उत्पादन दिया गया था, अगर उससे कोई अधिक उत्पादन कर दिया है, कोई एक्स्ट्रा आउटपुट किया है, तो उस एक्स्ट्रा आउटपुट के प्रत्येक 100 पीस के लिए 25 रुपए इसको बोनस दिया जाना चाहिए। तो हमने क्या किया कि पहले तो इसको सामान्य मजदूरी दे दी। इसने 8 घंटे काम किया, एक दिन के 8 घंटे दिए गए हैं, तो 8 घंटे काम किया, एक दिन की मजदूरी है 160 रुपए, वो तो इस मजदूर को, ऑपरेटर को दी जाएगी। अब देखते हैं कि इस मजदूर को कुछ बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या मजदूर ने एक्स्ट्रा आउटपुट किया है। तो प्रमाप उत्पादन दिया गया है 640 पीसेज और वास्तविक उत्पादन जो हुआ है वो हुआ है 800 पीसेज, यानी कि इसने 160 टुकड़े एक्स्ट्रा बनाए हैं। एक्स्ट्रा आउटपुट हुआ है 160 पीसेज का। तो 100 पीसेज के पीछे 25 रुपए दिए जाते हैं, तो 160 पीसेज के पीछे कितने रुपए बोनस के रूप में दिए जाएंगे? तो 40 रुपए इसको बोनस के रूप में दिए जाएंगे। टोटल वेजेज है इसका, मजदूर का टोटल वेजेज है 200 रुपए। तो एक तो पूछा है टोटल वेजेज क्वेश्चन में कि टोटल वेजेज अर्न्ड, और दूसरा पूछा है लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज। तो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज क्या रहेगी? लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज 200 रुपए की टोटल लेबर कॉस्ट आई है, मजदूरी है 200 रुपए की। 200 रुपए की मजदूरी है 800 टुकड़ों के पीछे, 800 पीसेस के पीछे। तो 200 रुपए की मजदूरी है 800 टुकड़ों के पीछे, तो एक टुकड़े के पीछे है 25 पैसे। तो पर 100 पीसेस पूछा है, तो 100 टुकड़ों के पीछे होगी 25 रुपए। 800 टुकड़ों का उत्पादन करने के लिए जो है 200 रुपए मजदूरी दी गई, तो 100 टुकड़ों के उत्पादन के लिए 25 रुपए मजदूरी दी जाएगी, या 25 रुपए प्रति 100 टुकड़े जो है लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज है 25 रुपए। अब 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। हमको कैलकुलेट करनी है लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज और टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है।
अब 2 नंबर पॉइंट बी में लिखा है कि इफ पेड फॉर ऑन स्ट्रेट पीस वर्क बेसिस, इफ पेड फॉर ऑन स्ट्रेट पीस वर्क बेसिस, अगर मजदूर को मजदूरी का भुगतान कार्य दर के आधार पर पीस रेट, पीस वर्क बेसिस पर दिया जाए, तो फिर लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज और टोटल वेजेज क्या होगी मजदूर की। तो बाकी सूचनाएं तो हम वही रखेंगे कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो पर आवर है 80 पीसेज है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे है 640 पीसेज, एक्चुअल आउटपुट इन अ डे है 800 पीसेज, जिसने 800 टुकड़ों का उत्पादन किया है एक दिन में, और रेट पर आवर जो है 20 रुपीज पर आवर है। पीस रेट हमको ज्ञात करनी होगी। एक टुकड़े का मूल्य हमको ज्ञात करना होगा। तो क्वेश्चन में हमको वेजेज पर आवर दी गई है और स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर भी दिया गया है। एक टुकड़े के पीछे, एक पीस के पीछे इसको कितनी मजदूरी दी जाएगी वो हमको ज्ञात करनी है, पीस रेट। तो 1 घंटे की मजदूरी दी गई है 20 रुपया, रेट पर आवर जो है वो है 20 रुपए। 160 रुपए एक दिन की मजदूरी दी जाती है, एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो 160 में 8 का भाग लगा देंगे तो 1 घंटे की मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। 1 घंटे की मजदूरी है 20 रुपए, तो 1 घंटे की मजदूरी दी जाती है 20 रुपए, और ऐसा कहा गया है कि 80 इकाइयों का, 80 टुकड़ों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाना चाहिए। जो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर दिया गया है, स्टैंडर्ड आउटपुट जो पर आवर दिया गया है वो 80 पीसेस का दिया गया है। तो 1 घंटे में 20 रुपए मजदूरी दी जाएगी और 1 घंटे में 80 इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो 20 रुपए में 80 इकाइयों का भाग लगा देंगे, 80 पीसेस का भाग लगा देंगे, तो 25 पैसे 0.25 रुपीज 25 पैसे पर पीस जो है मजदूरी दी जा रही है। अगर पीस रेट, पीस वर्क बेसिस पे इसको अगर मजदूरी दी जाए तो मजदूर की वेजेज हो जाएगी, वेजेज होगी नंबर ऑफ पीसेज इनटू रेट पर पीस। नंबर ऑफ पीसेज है 800 पीसेज का उत्पादन किया है और रेट पर पीस है 25 पैसे। एक टुकड़े के पीछे, एक पीस के लिए 25 पैसे इसको मजदूरी दी जाती है। तो 800 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो वेजेज होगी 200 रुपए। तो पीस रेट के हिसाब से, पीस वर्क बेसिस पे 200 रुपए मजदूरी मिलेगी इस ऑपरेटर को। तो टोटल वेजेज हमने ज्ञात कर ली। अब ज्ञात करना है लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज, अगर 200 रुपए मजदूरी दी जाती है 800 पीसेज के पीछे, तो 100 पीस के लिए क्या मजदूरी होगी या कितनी लेबर कॉस्ट होगी। तो 200 में 800 का भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, 25 रुपए जो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज है 25 रुपए, बी पॉइंट के अनुसार। तीसरा पूछा है कि इफ होल से प्रीमियम प्लान इज एडॉप्टेड, अगर हेल्थ से प्रीमियम प्लान एडॉप्ट किया जाए, अपनाया जाए, तो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेज और टोटल वेजेस क्या होगी ऑपरेटर की। सी नंबर पॉइंट है इफ होल से प्रीमियम प्लान इज एडॉप्टेड, तो टोटल वेजेज क्या होगी। तो हेल्थ से के अकॉर्डिंग वेजेज क्या होती है, हेल्थ से में, हेल्थ से का फॉर्मूला है वेजेज का आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस।
बोनस किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? बोनस ज्ञात किया जाता है टाइम सेव्ड, बचाए गए समय की मजदूरी का 50%, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, इसका बचाए गए समय की मजदूरी, जो समय बचाया है उसकी जो मजदूरी बनती है रेट पर आवर के हिसाब से, उसका 50% बोनस दिया जाता है। तो पहले सामान्य मजदूरी ज्ञात कर लेंगे। आवर्स वर्कड, 8 घंटे काम किया है मजदूर ने, एक दिन में 800 इकाइयों का 800 टुकड़ों का उत्पादन किया है, तो एक दिन में 8 घंटे माने जाते हैं, तो 8 घंटे काम किया है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एक्चुअल आउटपुट इज 800 पीसेज ऑन अ सर्टेन डे। एक दिन में 800 इकाइयों का उत्पादन किया, 800 टुकड़ों का उत्पादन किया, तो एक दिन में 8 घंटे माने जाते हैं, तो 8 घंटे काम किया है। रेट पर आवर हम ज्ञात कर चुके हैं, 20 रुपए रेट पर आवर है। ये तो इसकी सामान्य मजदूरी 160 रुपए प्लस बोनस। बोनस के लिए हमको टाइम सेव्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बोनस के लिए टाइम सेव्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड टाइम, प्रमाप समय हमको निर्धारित करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। 80 टुकड़ों के उत्पादन के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। जो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया है वो है 80 पीसेज पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 80 टुकड़ों का उत्पादन करने के लिए कहा गया है। प्रमाप समय है 80 पीसेज के लिए 1 घंटा। ऑपरेटर ने 800 टुकड़ों का उत्पादन किया है, तो 800 पीसेज के उत्पादन के लिए, 800 टुकड़ों के उत्पादन के लिए इसको कितने घंटे का समय दिया जाता? वास्तविक उत्पादन है 800 पीसेज, एक्चुअल आउटपुट है 800 पीसेज, और 1 घंटे में जो स्टैंडर्ड आउटपुट हो जाना चाहिए 80 टुकड़ों का, तो 10 आवर्स हैं स्टैंडर्ड टाइम। कहा गया है कि 80 टुकड़े 1 घंटे में उत्पादित हो जाने चाहिए, तो अगर 1 घंटे में 80 टुकड़ों का उत्पादन होना चाहिए तो 800 टुकड़ों के लिए कितना समय दिया जाता? तो 800 टुकड़ों के लिए 10 घंटे का समय दिया जाता। 10 घंटे हैं स्टैंडर्ड टाइम। और टाइम सेव्ड कैसे ज्ञात करते हैं? टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन, तो 800 टुकड़ों के लिए 80 टुकड़े प्रति घंटा के हिसाब से 10 घंटे का समय दिया जाता। स्टैंडर्ड टाइम है 10 आवर्स। और इन 800 टुकड़ों के उत्पादन में, 800 पीसेस के उत्पादन में ऑपरेटर ने 1 दिन लगाया है, और 1 दिन में 8 घंटे दिए जाते हैं, तो वास्तविक उत्पादन में जो समय लगा है वो लगा है 8 घंटे। 800 टुकड़ों के उत्पादन के लिए 10 घंटे का समय दिया जाता, जो कि है प्रमाप समय, स्टैंडर्ड टाइम, और इन 800 टुकड़ों का उत्पादन वास्तव में 8 घंटे में कर दिया गया है, तो 2 घंटे समय बचा लिया गया। 2 आवर्स है टाइम सेव। तो बचाए गए समय की मजदूरी का 50% बोनस के रूप में दिया जाता है हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत। तो बचाया गया समय है 2 घंटे, और मजदूरी है, जो मजदूरी की दर है प्रति घंटा वो है 20 रुपए। तो 2 घंटों की मजदूरी बनती है 40 रुपए, बचाए गए समय की मजदूरी है 40 रुपए। 40 रुपए का 50% यानी कि 20 रुपए बोनस के रूप में मजदूर को दिया जाएगा। 20 रुपए बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो इस ऑपरेटर की जो टोटल वेजेज बनती है वो बनती है 180 रुपए। हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत इस ऑपरेटर को मजदूरी मिलेगी 180 रुपए की टोटल वेजेज। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस ज्ञात करनी है। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, तो 180 रुपए कॉस्ट है 800 पीसेस की, तो 100 पीसेस की कॉस्ट क्या होगी? तो 180 अपॉन 800 इंटू 100, 180 अपॉन 800 इंटू 100, 22 रुपए 50 पैसे।
22 रुपये 50 पैसे पर 100 पीसेस जो है लेबर कॉस्ट होगी। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।